हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस स्पॉट पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की। मैं आपको व्याख्या बताऊंगी जो कि 6 मार्क्स की होती है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ संजीव से। ये देखिए, मैंने संजीव लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि क्लास 12th में ये 2 व्याख्या आती है, एक गद्य की आती है, एक पद्य की आती है। 6 मार्क्स की आती है, दोनों 12 मार्क्स की हो जाती है मिला के। एंड आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो मैं आपको व्याख्या बताऊँगी कि आपको कैसे करनी है कि आप पूरे नंबर स्कोर कर सकें। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं बहुत अच्छे से तो मैं आपको बहुत अच्छे से प्रसंग व्याख्याएं बताऊंगी जिससे आपके 6 to 6 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ये मैं आपको पद्य की व्याख्याएं बता रही हूँ बुक में से। ये चैप्टर 3 का कुंवर नारायण वाला पार्ट है, उसमें से मैंने कुछ पंक्तियाँ ली हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी व्याख्या। तो आप एक मेरिट बच्चे की भी कॉपी उठा के देख लीजिएगा, वो पूरे फॉर्मेट से वर्क करता है, इसलिए उसके पूरे नंबर आते हैं। ओके, और जो हमारे 3 या 4 मार्क्स के आते हैं व्याख्या में, वो हमारी कुछ गलतियों की वजह से होता है। तो मैं बताऊंगी आपको कि किन गलतियों की वजह से हमारे नंबर कटते हैं और हमें कैसे व्याख्या लिखनी है जिससे आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरे आईएएस स्पॉट पॉइंट्स के नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आईएएस स्पॉट पॉइंट। तो हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ व्याख्याएं लिए चैप्टर 3 कुंवर नारायण से। तो ये व्याख्या है, मैं पढ़ के बताती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो ये पंक्तियाँ हैं कुंवर नारायण की। अगर इनके राइटर का नाम याद नहीं आता है ना, तो आप लिखिए, वो चीज़ लिखिए कि इस कविता में वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमें कुछ तो याद होता ही है। ओके, तो हमें यहाँ पे से पता चल रहा है कि कविता एक कवि कविता के बारे में बता रहे हैं कि कविता और चिड़िया की कवि तुलना कर रहे हैं कि कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। मतलब कविता की उड़ान तो असीमित है और चिड़िया की उड़ान सीमित है, ये कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको और अच्छे से पूरा बताती हूँ प्रसंग, व्याख्या और विशेष करके। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम व्याख्या करेंगे सप्रसंग व्याख्या, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। ओके, 3 पार्ट मतलब सबसे पहले अगर हमें व्याख्या करने को बोले तो ये तो पेपर में गिवन होता है, हमें लिखना होता है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड लिखना होता है, यूँ डैश करके हमें लास्ट के वर्ड लिखने होते हैं। ओके, ये हमारा फॉर्मेट होता है कि हम शुरू यहाँ से करते हैं हमारा आंसर। फिर हमें क्या करना है? प्रसंग, व्याख्या एंड विशेष, 3 पार्ट होते हैं कवि व्याख्या के। तो व्याख्या के तीनों पार्ट लिखना ज़रूरी है क्योंकि 6 मार्क्स जनरली 2 मार्क्स के 3 होते हैं, तो ऐसे 6 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आप प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष लिखेंगे। ये आपको लिखना ही है, ये एक मस्ट चीज़ है, कंपलसरी। आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, फिर विशेष लिखना है। अभी आप क्या लिखेंगे इनमें वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे कवि का नाम और वो किस काव्य संग्रह से ली गई है ये कविता की पंक्तियाँ। किस कविता से, किस काव्य संग्रह से ये पंक्तियाँ ली गई है वो आपको लिखना है। और फिर आपको लिखना है कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ आएगी, जैसे कि मैंने लिखा है प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों की कविता कविता के बहाने से अवतरित किया गया है, चिड़िया के माध्यम से कविता की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश जो है कवि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो मैंने बता दिया, कवि का नाम बता दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने बताया कि इनका ही एक काव्य संग्रह है इन दिनों, इन दिनों की भी ही एक कविता, इनका काव्य संग्रह है इन दिनों, इसकी एक कविता है कविता के बहाने, इसमें से ये पंक्तियाँ ली गई है। मैंने सारी डिटेल्स यहाँ दी है। फिर मैंने बताया है कि इस पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहते हैं, वो मैंने बताया है कि चिड़िया के माध्यम से कविता की व्यापकता पर प्रकाश डाला है कवि ने। चिड़िया के माध्यम से कवि कविता के बारे में बता रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है लेकिन कविता की उड़ान असीमित है, व्यापक है, ये चीज़ कवि बता रहे हैं। तो मैंने प्रसंग में लिखा कवि का नाम, कहाँ से ली गई है पंक्तियाँ और कवि कहना क्या चाह रहे हैं, ये आएगा प्रसंग में। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। फिर हमारा फर्स्ट पार्ट प्रसंग हो गया। फिर मैंने जैसा कि बताया कि व्याख्या आएगी। अब व्याख्या में क्या आएगा? अब उन पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रसंग में कवि का नाम और कहाँ से ली गई है पंक्तियाँ और कवि कहना क्या चाहते हैं पंक्तियों में, वो प्रसंग में आएगा। व्याख्या में क्या आएगा? पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा उन पंक्तियों का। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है कविता की व्यापकता और असीमितता स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान बहुत ऊंची होती है, परंतु चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। ओके, चिड़िया की उड़ान बाहर भीतर इस घर उस घर तक होती है लेकिन कविता की उड़ान में कल्पनाओं के पंख लगे रहते हैं। कविता कल्पना रूपी मोहक उड़ान होती है, वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाओं भाव विचार प्रस्तुत करती है। वह कल्पनाओं से सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है और चिड़िया अपनी सीमा में बंधी होती है।
तो इसमें व्याख्या में मैंने क्या लिखा, इन पंक्तियों को मैंने अच्छे से पढ़ा। पहले पंक्तियों को आपको अच्छे से पढ़ना है बोर्ड में, फिर आप उसको अच्छे से देखेंगे कि अच्छा ये बोल रहा है, फिर हमें व्याख्या में उन पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन करना है। जैसे मैंने लिखा है, कविता की व्यापकता और असीमितता स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि, फिर आपको अपनी बात लिखनी है कि कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान बहुत ऊंची होती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित दायरे तक होती है। वो इस घर तक उड़ सकती है, उस घर तक उड़ सकती है, लेकिन कविता पूरी सृष्टि में अपने कल्पनाओं के पंख लगाकर, कविता में कल्पनाएं होती है, तो कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर पूरी सृष्टि में मोहक उड़ान उड़ती है। तो चिड़िया की उड़ान घर तक सीमित रहती है, लेकिन जो कविता है उनकी उड़ान सृष्टि तक होती है। तो कविता की उड़ान असीमित होती है, पूरे संसार में फैल जाती है, लेकिन चिड़िया तो सिर्फ इस घर या उस घर तक ही उड़ सकती है। हमें पता क्या चला, चिड़िया और कविता के बीच में कवि क्या कर रहा है, कवि कर रहे हैं कविता और चिड़िया के बीच में वो हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं दोनों की चीज़ें, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कविता और चिड़िया की उड़ान को। कवि इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, कविता और चिड़िया की उड़ान को। तो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी और मैंने अच्छे से यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया है। आपको भी इसी टाइप से एक्सप्लेन करना है, ज़रूरी नहीं है कि यही व्याख्या आएगी बोर्ड में, लेकिन फॉर्मेट सभी का यही होना चाहिए। आप ये अगर वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपके नंबर नहीं कट सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया ओके कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। कविता अपनी नई नई कल्पनाएं, भाव विचार प्रस्तुत करती है और कल्पनाओं से सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। ओके, ये कविता की बात हो रही है। और चिड़िया अपनी सीमा में बंदी होती है। ओके, चिड़िया की एक सीमा होती है, कविता की सीमा नहीं होती है। कविता कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन चिड़िया की सीमा होती है। ठीक है, तो कवि जो चिड़िया है वो अपनी उड़ान में बंदी होने के कारण, अपनी सीमा में बंदी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती है। जो चिड़िया है वो एक सीमित दायरे तक उड़ सकती है, इसलिए कविता की व्यापक उड़ान को, काल्पनिक उड़ान को जो चिड़िया है वो नहीं जान सकती है। तो यहाँ पे कविता और चिड़िया के बीच में संबंध बताया है, तुलना की है कवि ने। इस प्रकार से आपको पूरी जो पंक्तियों का मतलब है सारे वो व्याख्या में लिख देना है। प्रसंग में मैंने आपको बताया क्या लिखना है। अब आता है विशेष की बारी। आपको प्रसंग लिखना है, पहले व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है। इसके आपको नंबर मिलेंगे पूरे, और इनमें भी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है क्या हुआ है, जैसा कि मैंने बताया आपको वीडियो में। फिर है विशेष। तो विशेष में भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी और अर्थपूर्ण है। भाषा सरल है, प्रभावी मतलब कि बहुत प्रभाव डाल रही है हम पे, और अर्थपूर्ण, पूरा अर्थ है भाषा में। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, प्रतीकात्मक और सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सांकेतिक मतलब संकेतों से बताया है कवि ने चिड़िया और कविता की उड़ान को। तीसरा विशेष में आएगा, चिड़िया की उड़ान के बहाने कविता के असीमित क्षेत्र और व्यापकता की व्याख्या की गई है। तो चिड़िया की उड़ान के बहाने से कवि ने कविता की एक तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया, व्यापकता का व्याख्या कर दी कवि ने। ओके, सो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब IAS स्पॉट पॉइंट। और आपको इसी तरह से व्याख्या करनी है, आपको बोर्ड्स में व्याख्या के आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा। ये तो पद्य की व्याख्या थी, मैं आपको गद्य की व्याख्या भी समझा दूंगी ऐसे ही, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। सो थैंक यू।